भाई साहब, आप बिजनेसमैन हैं वहां पर। और बिजनेसमैन में जो फार्मेसी से रिलेटेड बहुत सारे आपको याद है बिजनेस के बारे में। लेकिन साथ में एक बड़ी उपलब्धि है कि आप लॉयंस क्लब से जुड़े हुए हैं बहुत सालों से। अग्रवाल क्लब भी वहां पर है पुणे में। और उसके द्वारा आपने बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे में ससु हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे डायलिसिस सेंटर तैयार करना और वहाँ की कुछ स्टूडेंट्स को भी हेल्प करना, फाइनेंशियली कहो, है ना। तो पूरा क्लब के मार्फत आपके सहयोग से ये पूरा काम वहाँ पर किया जाता है हॉस्पिटल में। और साथ ही यानी जो अलग अलग ये स्टोरीज है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये भी आपको अवेलेबल है यूट्यूब पर, है ना। और ऋषि चिंतन पर भी अवेलेबल है, शांति कुंज के वीडियो चैनल पर भी उपलब्ध है इंग्लिश में इसमें। और देश की विभिन्न भाषाओं में, अ, ये करीबन 18 भाषाओं में मोटिवेशनल स्टोरीज और अखंड ज्योति उसका जो है यानी एनिमेशन स्टोरीज बनाई गई है। और अखंड ज्योति के जो छोटे छोटे आर्टिकल है उसके भी वीडियोस बने गए हैं। ये सब आपके माध्यम से, आपके द्वारा, आपकी जो टीम है उसके द्वारा पूरे देश को, विदेश में सभी लोग उसको उसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। अखंड ज्योति पढ़ना 1940, 41, 42 की हम लोगों के लिए इतना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन उसी अखंड ज्योति के अंश अगर आपको सुनने को मिले तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो आइए भाई साहब का स्वागत है। राजेश भाई साहब, आप आइए और अगली हमारी फोर्थ वाला सेशन आप लीजिए। हम यानी पूरा विश्वास है कि तीनों सेशन में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेशन में भाग लिया। अगली बार भी ये चलते रहेगा। जी भाई साहब। जय गुरुदेव दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। आज के सेशन का टॉपिक है आई एम अनब्रेकेबल, यस। आई एम अनबीटेबल। मतलब परिस्थिति कोई भी हो, मैं अनब्रेकेबल हूँ और अनबीटेबल हूँ। कोई मुझे हरा नहीं सकता, कोई मुझे तोड़ नहीं सकता। मेरा एक ही निवेदन है कि आप सिर्फ 20 मिनट 25 मिनट इन बातों को ध्यान से सुनिए। और पेन पेपर हो तो आप उस पर नोट भी कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें कुछ न कुछ आपको नई बातें और जो पुरानी बातें आप जानते हैं उसका एक नया स्वरूप आपको दिखने को मिलेगा। आपने बहुत सारे खिताब के विषय में सुना होगा, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार, बहुत सारे खिताब के विषय में सुना होगा और लोगों को मिलते हुए देखा होगा। लेकिन आज बात करते हैं एक ऐसे खिताब की जो लोगों ने दे दिया एक लड़की को, और उस खिताब का नाम था अगलीस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। अगलीस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे अगलीस्ट लड़की, उसके विषय में बात करते हैं। नाम था उसका लीजी, लिजी। और आप सोचिए, उसकी हाइट है 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 2 इंच। और वजन सिर्फ 23.5 kg, वजन 23.5 किलो, हाइट 5 फुट 2 इंच। उसको एक बीमारी है और उस बीमारी के कारण उसके शरीर में फैट नहीं बनता। तो उसके शरीर में कोई फैट नहीं है और मजबूरी में लीची को हर 15 मिनट पे खाना पड़ता है। अगर वो 30 मिनट तक खाना न खाए तो इस दुनिया से चली जाएगी। कितना उसके साथ, आप सोचिए, एडवर्स सिचुएशन है। और इतना ही नहीं, लीजी जब 4 साल की थी तो उसके राइट आई की रोशनी चली गई। लीजी जब स्कूल जाती थी तो उसको कोई भी दोस्त उसके पास नहीं आते थे, कोई उससे बात नहीं करते थे, सभी नेग्लेक्ट करते थे। घर आती थी, माँ को बताती थी, माँ मेरी क्या गलती है, आज मैं अगर सुंदर नहीं हूँ तो इसमें मेरा तो कोई मिस्टेक नहीं है, लोग मुझसे बात नहीं करते, मैं खेलना चाहती हूँ, मैं तो अभी बच्ची हूँ। माँ उसको गले लगा लेती थी, कहती थी, बेटी लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तुम एक अलग तरह की इंसान हो और इसके कारण तुम्हारी हाइट और तुम्हारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो दूसरे लोगों से अलग है। तुम लोगों से मिलते रहो,
अपना काम करते रहो, मुस्कुराते रहो, एक दिन लोग तुम्हें समझ जाएंगे। उसके पेरेंट्स ने उससे ये नहीं कहा कि तुम घर पर बैठो, हम घर पे ट्यूशन रख देते हैं। उसने उसे प्रोत्साहित किया कि तुम जाओ, फेस द वर्ल्ड, संसार का सामना करो, लोग जो बोलते हैं उसका सामना करो और अपने आप को खुश रखो। लीजी का एक छोटा सा वीडियो उसके स्कूल के ही एक मित्र ने बना दिया, 8 सेकंड का, और वीडियो का टाइटल था अगलीस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। आप सोचिए 8 सेकेंड का ये वीडियो कितने लोग इसको देखेंगे। यूट्यूब पे अवेलेबल हो गया, 40 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा और हजारों लोगों ने कमेंट किया। किसी ने कहा लीजी तुम्हें जीने का हक नहीं है, तुम्हें मर जाना चाहिए। किसी ने कहा कि तुम अपने आप को शूट कर लो। किसी ने कहा कि तुम्हारा चेहरा जब हम रात में देखते हैं तो हमें नींद नहीं आती है, तुम धरती के ऊपर बोझ हो, तुम अगर चली गई तो ये बोझ हल्का हो जाएगा। अब एक बच्ची इतना कमेंट सुनने के बाद भी लीजी घबराई नहीं, और लीजी ने कहा कि लोग मुझे राक्षस बोलते हैं, मैं खुद को राक्षस नहीं मानती, मैं अपने जीवन की ड्राइवर हूँ। आई एम द ड्राइवर ऑफ माई कार। कार मेरा है, ड्राइविंग सीट पर मैं हूँ, मेरी कार किधर जाएगी इसका निर्णय मैं लूँ। और उसी तरीके से मेरा जीवन है, आई एम द ड्राइवर ऑफ माई लाइफ। मेरा जीवन है, मैं इसको कहाँ लेकर के जाऊंगी इसका निर्णय मैं लूंगी। और लीची ने ये सोचा कि ठीक है, मैं ब्यूटी क्वीन तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं राइटर तो बन सकती हूँ। और लीची ने 4 किताबें लिखी। एक किताब उसने हैप्पीनेस के ऊपर लिखी, और एक किताब उसने लिखी बी यू, बी ब्यूटीफुल, खूबसूरती के ऊपर लिखी। लीजी कहती थी जितनी नेगेटिविटी फेंकनी है मेरे ऊपर आप फेंको, मैं वो निगेटिविटी को यूज करके अपने आप को पॉजिटिव बनाऊंगी। आप अगर मेरे ऊपर ईंट फेंकोगे तो मैं उस ईंट से अपने घर की दीवार बना दूंगी। आप अगर आग फेंकोगे तो मैं उस आग से अपने अंदर की आग को और जला करके अपने आप को और प्रोत्साहित करूंगी। और लीजी ने अपने आप को कभी भी ब्रेक नहीं होने दिया। लीजी ने कहा आई एम अनब्रेकेबल, आई एम अनबीटेबल, और कोई मुझे तोड़ नहीं सकता, कोई मुझे हरा नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता। और लीजी ने कहा आई विल डिफाइन माई सेल्फ, जैसे मैं कौन हूँ, मेरे मेरी क्या परिभाषा है, मैं अपनी परिभाषा खुद बनाऊंगी। कोई मुझे कहेगा राक्षस, कोई कहेगा अगलीस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, कोई फेलियर कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन ये मेरी परिभाषा नहीं है। मेरी परिभाषा मैं निर्धारित करूंगी। मेरी परिभाषा ये है कि आई एम अ राइटर, मैं लेखिका हूँ। और उसने 4 किताबें लिखी, और यूट्यूब पे उसका चैनल लाखों लोग सब्सक्राइबर है, और उसका व्यू कई करोड़ में है। आज लीजी इतने एडवर्स सिचुएशन के बाद भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है, आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं उसका, और कई कंट्री में जाके लोगों को मोटिवेट करती है। लीची हर 15 मिनट पे खाती है। वो कहती है कि ये मेरे लिए एक गिफ्ट है कि मैं जितना चाहूँ, जितने तरह का खाना खाना चाहूँ मैं खा सकती हूँ। और उसके साथ जो उसके रूम में रहता है उसको थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि हर 15-20 मिनट पे उसको खाना पड़ता है। अब आप देखिए लीजी, लोग उसको क्या क्या बोलते थे, लेकिन लीजी ने किसी का कोई जवाब नहीं दिया, और अपने आप को ब्रेक होने से बचाया, अपने आप को पराजित होने से बचाया। और अपने उसने एक ही चीज पर फोकस किया कि मेरे पास क्या है और मैं उसका क्या कर सकती हूँ। जो नहीं है उसके ऊपर उसने फोकस नहीं किया। उसने ब्लेम, कंप्लेन और एक्सक्यूज से अपने आप को दूर रखा। उसने भगवान को दोष नहीं दिया, अपने पेरेंट्स को दोष नहीं दिया। सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकती है उसके ऊपर उसने फोकस किया। और आप देखिए, अगलीस्ट अगलीस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड की शादी भी कुछ दिनों पहले हो गई। तो लीजी जब अपने आप को अनब्रेकेबल रख सकती, अनबीटेबल रख सकती, तो हम और आप भी रख सकते हैं। हम और आप ये सोचे कि हम अपने आप को डिफाइन किस रूप में करना चाहते हैं।
हम अपने आप को सफल स्टूडेंट के रूप में डिफाइन करना चाहते हैं या असफल स्टूडेंट के रूप में डिफाइन करना चाहते हैं। हम कई बार सोचते हैं विद्यार्थी मित्रों, हमारे पास साधन कम है, हमारे पेरेंट्स हमें पॉकेट मनी कम दे रहे हैं, हमारा स्कूल उतना अच्छा नहीं है, स्कूल में प्लेग्राउंड उतना अच्छा नहीं है। ये सब छोटे मोटे चीज है, छोटी मोटी बातें हैं, और इसके कारण हम लोग अपने आप को डिस्टर्ब रखते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते, उस दिन हम कोई काम ही नहीं करते, उस दिन कोई प्रोग्रेस का काम नहीं करते। आप देखिए लीजी के जीवन को, कितनी एडवर्स सिचुएशन थी, लोग उसको क्या क्या बोलते थे, फिर भी लीजी ने अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने दिया, अपने आप को ब्रेक नहीं होने दिया, अपने आप को पराजित नहीं होने दिया, और अपना भविष्य बनाया। और आज लोगों को मोटिवेट कर रही है, किताबें लिख रही है, वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रही है। तो ये एक सोचने का विषय है कि हम और आप क्या कर सकते हैं। और लीजी ने खूबसूरती की एक नई परिभाषा बनाई। उसने कहा कि ये जो खूबसूरती की परिभाषा है ना, कि जिसका चेहरा जितना खूबसूरत है वो उतना खूबसूरत है, उसने कहा नहीं, खूबसूरती का चेहरे से कोई मतलब नहीं है। खूबसूरती का हमारे अंदर से मतलब है, हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी है, हम कौन सा काम करते, हम लोगों के लिए कुछ भलाई करते या नहीं करते, हम प्रगति के रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। खूबसूरती का संबंध इससे है। अगर हमारे विचार खूबसूरत हैं तो हम खूबसूरत हैं, न कि चेहरे से खूबसूरती का कोई संबंध है। तो लीजी ने ये जो परिभाषाएं बनाई है, ये हमारे और आपके लिए बनाई है, हम इसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। ग्लेन कनिंगम, यूएसए का जन्म हुआ उसका। ग्लेन कनिंगम व्हील चेयर पर बैठा था और अपने डॉक्टर को कह रहा था, डॉक्टर, मुझे अपना जीवन व्हील चेयर पर नहीं बिताना है, मैं चलना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा, हाँ बेटा, एक समय आएगा कि तुम चलोगे दौड़ोगे। जबकि डॉक्टर को ये मालूम था कि ग्लेन कनिंगम कभी भी चल नहीं सकता, लेकिन वो उस बच्चे की हिम्मत को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया। ग्लेन कनिंगम का जन्म 1909 में अमेरिका में हुआ था। 1909 में अमेरिका में हुआ था। वो और उसका बड़ा भाई फ्लाइट, ये दोनों एक स्कूल में पढ़ा करते थे। स्कूल में शिक्षक ने इन्हें एक एक्स्ट्रा ड्यूटी दे दी कि तुम सभी बच्चों के पहले आना और अंगीठी जलाना। ये दोनों सभी बच्चों के पहले पहुंच जाते और अंगीठी जलाते। एक दिन की घटना है, इन्होंने गलती से पेट्रोल का कनस्तर उठा लिया और अंगीठी के पास जब रख दिया तो अंगीठी की गर्मी से पेट्रोल का कनस्तर ब्रस्ट हो गया, फट गया, और पूरे कमरे में आग लग गई और दोनों जलने लगे। बाजू वाले कमरे में चपरासी कमरा साफ कर रहा था, दौड़कर आया, दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन ग्लेन कनिंगम का बड़ा भाई फ्लाइट बच न सका और ग्लेन कनिंगम भी बुरी तरह से जल गया और उसके दोनों पैर बेकार हो गए। लेकिन ग्लेन कनिंगम के दिमाग में एक ही चीज था कि मैं टूटूंगा नहीं, मैं पराजित नहीं होऊंगा, मुझे तो चलना है, मुझे तो दौड़ना है, डॉक्टर क्या कहते इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ग्लेन कनिंगम की माँ उसके पैर में मालिश करती और जब उसकी माँ थक जाती तो ग्लेन कनिंगम खुद से अपने पैरों में मालिश करता। चमत्कार हो गया, क्योंकि जहाँ संकल्प होता है कि मैं टूटूंगा नहीं, मैं पराजित नहीं होऊंगा, वहां व्यक्ति का दिमाग और प्रकृति भी मदद करती है। 4 महीने के बाद उसके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन होने लगा और ग्लेन कनिंगम धीरे धीरे करके चलने लगा, धीरे धीरे करके स्कूल जाने लगा खुद के पैरों से, और ग्लेन कनिंगम आगे बढ़ने लगा। 12 साल की उम्र में ग्लेन कनिंगम ने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया और दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जो ग्लेन कनिंगम, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि तू चल नहीं पाएगा, कहा नहीं था लेकिन डॉक्टर का ये मत था, वो ग्लेन कनिंगम 12 साल की उम्र में स्पोर्ट्स में दौड़ में फर्स्ट प्राइज जीता। कॉलेज में गया, ग्लेन कनिंगम बहुत गरीब था। उसने कहा कि मैं कब तक अपने माता पिता से पैसा लेता रहूंगा, उन पर बोझ बना रहूंगा। वो इज्जत की जिंदगी जीना चाहता था। उसने छुट्टी के समय में किसान के यहाँ मजदूरी करनी शुरू की, और ऐसा व्यक्ति था, मजदूरी करके जो पैसा मिलता था उसमें थोड़े पैसे में अपना स्कूल का, अपना कॉलेज का और खाना वगैरह का खर्च चलाता, बाकी पैसा बैंक में जमा कर देता।
और बैंक में धीरे धीरे इतना पैसा जमा हो गया कि एक दिन जिस किसान के यहाँ वो काम करता था, उस किसान ने कहा भाई मुझे पैसे की जरूरत है, तो ग्लेन कनिंगम ने बैंक से निकाल करके किसान को कर्ज दे दिया। देखिए ऐसा व्यक्ति, संकल्प शक्ति कि मैं टूटूंगा नहीं, मैं पराजित नहीं होऊंगा। और ग्लेन कनिंगम सिर्फ पढ़ता ही नहीं था, जब समय मिले वो कॉलेज में खेल में भी हिस्सा लेता। 1932 में ग्लेन कनिंगम ओलंपिक में गया और उसको फोर्थ स्थान मिला, चौथा स्थान मिला। 1936 में उसको दूसरा स्थान मिला और 1936 में ग्लेन कनिंगम एमए की डिग्री प्राप्त की। 1938 में उसे पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई और 1938 में वो 1 मील की दौड़ प्रतियोगिता में अपने सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उसे एक कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर का पद मिल गया। लेकिन ग्लेन कनिंगम देश की सेवा करना चाहता था। जब युद्ध स्टार्ट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वो नौसेना में सम्मिलित हो गया, वहां पर देश की सेवा की। 1947 में रिटायर हुआ। ग्लेन कनिंगम अगर चाहता तो 1947 में रिटायर होने के बाद उसी कॉलेज में एजुकेशन डिपार्टमेंट में फिर से डायरेक्टर बन जाता। लेकिन ग्लेन कनिंगम ने कहा कि नहीं, मैं अपना पूरा धन अपने गांव में गरीब बच्चों और असहाय बच्चों की प्रगति में लगाऊंगा। और ग्लेन कनिंगम अपने पैतृक गांव में गया और वहां पर सारा पैसा लगा दिया गरीबों के कल्याण के लिए। अब देखिए ग्लेन कनिंगम क्या खासियत थी। एक ही स्टेटमेंट था उसका, उसके दिमाग में, कि मैं टूटूंगा नहीं, मैं पराजित नहीं होऊंगा। परिस्थिति आएगी, परिस्थिति जाएगी, परिस्थितियों का काम है आना और परिस्थितियों का काम है जाना, लेकिन मैं अपने मनोबल को बना के रखूंगा और अपने मनोबल के कारण आगे बढ़ूंगा। हमारे गायत्री परिवार के डॉक्टर चिन्मय भैया कहते हैं कि अगर आपका आपके मन के ऊपर नियंत्रण है तो बाहर आंधी चल रही है, सब लोग डर रहे हैं, लेकिन आप अपने मन को कह दीजिए भाई मैं नहीं डरूंगा, आंधी चल रही है तो चल रही है, मैंने नहीं डरने का निर्णय लिया है तो मैं नहीं डरूंगा। उसी तरीके से इन लोगों ने एक ही निर्णय लेते, भाई परिस्थिति आएगी, खराब भी आएगी अच्छी आएगी, हम मुझे परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है, मैं टूटूंगा नहीं, मैं पराजित नहीं होऊंगा, मेरे हाथ में जो है वो मैं करूंगा, लोग क्या कहते इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा, मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा। तीसरा व्यक्ति अरुणिमा सिन्हा, आप जानते हैं बहुत ही फेमस है, आप सबों को घटना पता है, सिर्फ एक रिमाइंडर के रूप में आपको बताता हूँ शॉर्ट में। ट्रेन में जा रही थी, लोगों ने चैन छीनने की कोशिश की, विरोध किया, ट्रेन के बाहर फेंक दिया। अब पटरी के ऊपर गिरी और आती जाती ट्रेन ने इनके पैर को काट दिया, चूहे इनके पैर को कुतरने लगे, रात भर पड़ी रही। नेक्स्ट डे मॉर्निंग लोगों ने दिल्ली के अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा भाई आपका तो पैर, एक पैर तो कट गया, आपको मल्टीपल फ्रैक्चर है। और न्यूज़पेपर में पढ़ा तो न्यूज़पेपर में लिखा था कि अरुणिमा सिन्हा के पास टिकट नहीं था इसलिए वो कूद गई। कोई न्यूज़पेपर लिख रहा है कि अरुणिमा सिन्हा सुइसाइड के लिए वहां पर कूद गई। तो अरुणिमा सिन्हा ने ये निर्णय लिया कि मैं अब वो काम करूंगी जो सबसे मुश्किल है और मैं एवरेस्ट चोटी पर फतह करूंगी। आप सोचिए, मल्टीपल फ्रैक्चर हो, पैर नहीं हो, वो व्यक्ति एवरेस्ट पे चढ़ने की सोच रहा है। कारण वही संकल्प शक्ति, मैं टूटूंगा नहीं, आई एम अनब्रेकेबल। परिस्थिति की क्या औकात कि मुझे तोड़ दे, परिस्थिति की क्या औकात कि मुझे पराजित कर दे, मैं अपराजित हूँ, आई एम अनब्रेकेबल, आई एम अनबीटेबल। और मैं जब तक जीवन है तब तक मैं अनबीटेबल और अनब्रेकेबल रहूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता ना। अगर मैं अनब्रेकेबल रहना चाहता हूँ, अनबीटेबल रहना चाहता हूँ, ये मेरा निर्णय है ना। एक आतंकवादी बन जाता है व्यक्ति, कहता है भाई मुझे आतंकवादी बनना है, उसका निर्णय है, आतंक फैलाता है। तो क्या हम बच्चे, आप बच्चों से मैं प्रश्न करता हूँ, क्या आप अपने आप को ये मैसेज नहीं दे सकते कि मैं आज से शपथ लेता हूँ
कि मैं अनब्रेकेबल और अनबिटेबल रहूंगा। परिस्थिति कोई भी आएगी, मैं अपना संकल्प नहीं बदलूंगा। लुई ब्रेल का आपने नाम सुना होगा। लुई ब्रेल, लोग समझते हैं कि ब्रेल लिपि जिस लुई ब्रेल ने बनाई वो बचपन से ब्लाइंड होगा, बट ऐसी वास्तविकता नहीं थी। लुई ब्रेल हमारे आपके तरह नॉर्मल आंखों का मालिक था। उसके पिताजी फ्रांस में रहते थे। चमड़े को काट काट कर छुरे से, चाकू से और सामान बनाए करते थे। और लुई ब्रेल 3 साल की उम्र में देखता रहता था कि पिताजी क्या कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखता था। एक दिन की बात है, पिताजी थे नहीं, लुई ब्रेल चला गया। देखा कि मैं भी चाकू से चमड़ा काटूं, कुछ करूं। चाकू उठाया, चमड़ा हार्ड था, पूरी ताकत से काटने लगा। अब बेचारे का दर्द बताइए, संयोग कहिए, दुर्भाग्य कहिए, जो कहिए, चाकू उसके आंख में घुस गया। बेचारे के आंख से ब्लड आने लगा। एक आंख खराब हो गई, डॉक्टर बचा नहीं पाया। और एक आंख खराब हो गई, उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ा। 3 साल की उम्र में छोटा सा बालक दोनों आंखों की रोशनी खो दिया। भविष्य अंधकार में हो गया। माँ बाप परेशान हो गए, क्या करें। माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी, एक पादरी के यहाँ भेज दी कि चलो कुछ बाइबल की कहानियां पढ़ेगा। क्योंकि माँ के दिमाग में ये था कि जब परिस्थिति खराब हो और हमारा ईश्वर पर भरोसा हो तो हमें शक्ति मिलती है, और ईश्वर पर भरोसा नहीं हो तो हम अंदर से टूट जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हमारे बेटे को ईश्वर पर भरोसा हो, इसलिए इसको बाइबल की शिक्षा दिलवा दे। पादरी ने उसको अच्छे से पढ़ाया, समझाया। लड़का इंटेलिजेंट था, सब कहानी सुनता था। धर्म के ऊपर भरोसा हुआ, भगवान पे भरोसा हुआ, और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उस और बच्चों के तरफ वो भी हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। पादरी ने खुश होकर के एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। और वहां पर देखिए, ब्लाइंड बच्चा है, लिख तो सकता नहीं, देख तो सकता नहीं, टीचर की बात को ध्यान से सुनता था और समझता था। और बाकी के जो सामान्य बच्चे लिख करके जवाब देते थे, ये सुन करके जवाब देता था। वहां के प्रिंसिपल भी खुश हो गए और इसका एक ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन करा दिया, लुई ब्रेल का। अब लुई ब्रेल, उसकी भी वही कहानी। 3 साल की उम्र में आंख चली गई, परिस्थिति तो एकदम खत्म हो गई उसके जीवन की। लेकिन वही संकल्प, मैं टूटूंगा नहीं, मैं पराजित नहीं होऊंगा। जब तक जीवन है तब तक मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता रहूंगा, और जो मेरे हाथ में है वो करता रहूंगा। क्या नहीं है इसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, क्या है इस पर ध्यान दूंगा, और जो है उसका उपयोग करूंगा। ब्लाइंड स्कूल में भी पूरी तन मन धन मेहनत से पढ़ाई किया, कई लैंग्वेज सीखा। और वहां पर शिक्षा खत्म होने के बाद वहां पर शिक्षक बन गया। अब देखिए, शिक्षक बन गया, वेतन मिल रहा है, जीवन आराम से बिता सकता था। लेकिन नहीं, ऐसे लोग कहते हैं कि मुझे कुछ करना है। तो लुई ब्रेल ने सोचा कि भाई मैं तो नहीं पढ़ पाया, क्योंकि ऐसा कोई ब्रेल लिपि टाइप का कोई चीज था नहीं जिसको कि स्पर्श करके हम लोग पढ़ लिख लें। और सुन के पढ़ना पड़ता था, जो बहुत डिफिकल्ट था। तो वो क्या करता था, जब वो पढ़ाने का समय उसका समाप्त हो जाता था, तो वो अपना कागज लेकर के और पेन से छेद कर करके कुछ बनाने की कोशिश करता था। और कोशिश करते करते उसने ब्रेल लिपि बना दी। आप सोचिए, लुई ब्रेल, जिसका खुद का ठिकाना नहीं था, माँ बाप चिंतित थे कि इसके जीवन का क्या होगा, उसने दूसरों के लिए एक ब्रेल लिपि बना दिया। तो ये जितने भी व्यक्ति आगे बढ़े, एक ही सिद्धांत पर आगे बढ़े कि आई एम अनब्रेकेबल, आई एम अनबीटेबल। क्योंकि अगर ये ब्रेक हो जाते, अपने आप को पराजित महसूस करने लगते, तो इनकी शक्ति कम हो जाती, और शक्ति कम हो जाती तो फिर आगे बढ़ते कैसे। इसलिए मेरा आपसे प्रश्न है कि हाउ यू वांट टू डिफाइन योरसेल्फ। आप बच्चों से मेरा प्रश्न है कि आप अपने आप को किस रूप में परिभाषित करना चाहते हो। मतलब आप किस रूप में जाना जाना चाहते हो। एक वैज्ञानिक के रूप में जाने जाना चाहते हो, एक शिक्षक के रूप में जाने जाना चाहते हो, या एक पराजित विद्यार्थी के रूप में जाना जाना चाहते हो, एक अच्छे इंसान के रूप में जाना जाना चाहते हो। किस रूप में आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो।
लिजी ने तो कहा कि साहब दुनिया क्या बोलती है मुझे उससे मतलब नहीं है, दुनिया मुझे खराब बोलेगी बट आई चूज हैप्पीनेस, दुनिया मुझे राक्षस बोलेगी बट मैं खुश रहूंगी, क्योंकि मैं खुश रहूंगी या दुखी रहूंगी इसका निर्णय बोलने वाला नहीं करेगा, इसका निर्णय मैं करूंगी। तो लिजी ने ये कहा कि आई विल डिफाइन माई सेल्फ, आई एम द ड्राइवर ऑफ माई लाइफ, आई एम राइटर, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। उसने अपने आप को राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में डिफाइन किया। आप किस रूप में डिफाइन करना चाहते हो वो आप अपने पेन पेपर पर लिखो, और उसको, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप एक लिस्ट बनाओ कि मुझे क्या 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 करना है, और जो करना है उस काम को करना शुरू कर दो। परिस्थिति कुछ भी हो उस काम को कंटिन्यू करना, जो काम बाकी के 3 व्यक्तियों का, जिनका मैंने कहानी आपको सुनाया, सच्ची घटना सुनाई, उन्होंने किया। अब अपनी बात एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं समाप्त करता हूँ। रामू बहुत होनहार विद्यार्थी था। विद्यालय से घर आता, बस्ता रखता, खाना खाता, थोड़ी पढ़ाई करता और खेत पे चला जाता अपने पिताजी की मदद करने के लिए। एक दिन की बात है, उसके पिताजी शहर गए हुए थे और खेत में पानी की जरूरत थी। रामू गया बिजली का स्विच ऑन करने, लेकिन गलती से कोई और स्विच में हाथ चला गया और रामू को झटका लग गया। रामू तुरंत गिर गया, चिल्लाने लगा। आसपास के लोग आए और उसे लेकर अस्पताल गए, लेकिन बिजली का करंट इतना पावरफुल था कि 4-5 दिन रामू को अस्पताल में रहना पड़ा और एक हाथ उसका काटना पड़ा जिसमें झटका लगा था। अब रामू घर पर बैठा बैठा उदास बैठा रहता था। पिताजी कहते थे, बेटा ये उदास क्यों बैठा है, स्कूल जा। रामू कहता था कि अब मैं एक हाथ से क्या स्कूल जाऊंगा। पिताजी के समझाने पर रामू स्कूल गया और वहां पढ़ाई शुरू की। लेकिन एक दिन रामू एक पेड़ के नीचे बैठा था, रो रहा था। उधर से शिक्षक गुजरे। पूछे, रामू बेटा रो क्यों रहा है। रामू ने कहा, क्या करूं सर, हमारे कुछ मित्र मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, कहते हैं एक हाथ वाला रामू, एक हाथ वाला रामू, एक हाथ वाला रामू, तो कल से मैं स्कूल नहीं आऊंगा। शिक्षक ने उससे प्रश्न किया, रामू इन दोस्तों के कारण तुम अपना भविष्य बर्बाद कर लोगे, और दूसरा चीज ये बताओ कि ये मनोबल तोड़ने वाले लोग तुम्हें सिर्फ इसी विद्यालय में मिलेंगे या जीवन भर मिलेंगे। रामू ने कहा कि साहब ये आलोचना करने वाले लोग, मनोबल तोड़ने वाले लोग, निगेटिव बात करने वाले लोग तो मुझे जीवन भर मिलेंगे। शिक्षक ने फिर प्रश्न किया कि बेटा भविष्य तुम्हारा है या तुम्हारे दोस्तों का है। रामू ने कहा, साहब हमारा भविष्य है। शिक्षक ने फिर प्रश्न किया कि जब भविष्य तेरा है तो इसे बनाने की जिम्मेवारी तेरी है कि तेरे दोस्तों की है। रामू ने कहा, भाई मेरी है। लास्ट प्रश्न किया शिक्षक ने कि बेटा एक चीज ये बता कि मन की शक्ति ज्यादा बड़ी है या शरीर की शक्ति ज्यादा बड़ी है। रामू ने कहा, मन की शक्ति ज्यादा बड़ी। शिक्षक ने कहा कि बेटा तेरा एक हाथ कटा है ना, मन तो नहीं कटा है ना, मन तो तेरे पास है, और तेरे मन में जो शक्ति है उस शक्ति को तुम बना के रख, और तू अपने आप को सोच कि आई एम अनब्रेकेबल, आई एम अनबीटेबल, लोग मुझे क्या कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। और तू एक सेंटेंस, एक वाक्य दोहराता रहा कि मन की शक्ति शरीर के शक्ति से ज्यादा बड़ी है। रामू उस दिन से दोहराने लगा, मन की शक्ति शरीर की शक्ति से ज्यादा बड़ी है, मन की शक्ति शरीर की शक्ति से ज्यादा बड़ी है। और उसने एक ही ध्येय बनाया कि अब मुझे इन 2 हाथ वालों से आगे बढ़ना है। मेरे पास एक हाथ है तो क्या हुआ, अब एक हाथ वाला इन 2 हाथ वालों से आगे बढ़ेगा। और रामू ज्यादा प्रयास करने लगा, ज्यादा पढ़ाई करने लगा और इन 2 हाथ वालों से आगे बढ़ करके दिखाया। सिर्फ कारण एक ही, मन की शक्ति और मन में एक विचार कि आई एम अनब्रेकेबल, आई एम अनबिटेबल। परिस्थिति मुझे तोड़ नहीं सकती, परिस्थिति मुझे हरा नहीं सकती, मैं परिस्थिति से ज्यादा पावरफुल हूँ। आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट पर जब एक पर्वतारोही चढ़ रहा था, कई बार फेल कर गया,
तो उसने एक बार कहा माउंट एवरेस्ट की तरफ देख करके, देखो भाई माउंट एवरेस्ट, तुम तो पहाड़ हो, तुम ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि तुम वहीं के वहीं रहोगे। मैं इंसान हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ और मैं हर साल ग्रो कर रहा हूँ। मैं आऊंगा नेक्स्ट टाइम, तुम्हारे ऊपर चढ़ के दिखाऊंगा। और वो व्यक्ति उस पहाड़ पे चढ़ गया। क्यों? उसने अपने आप को वही मैसेज दिया, आई एम अनब्रेकेबल, आई एम अनबिटेबल। मेरे मन की शक्ति शरीर की शक्ति से ज्यादा बड़ी है। इसलिए जितने भी महान व्यक्ति आज तक हुए, आप इतिहास उठा करके देखो, उन्होंने एक ही फॉर्मूला पर काम किया, आई एम अनब्रेकेबल, आई एम अनबिटेबल। चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, कोई भी सफल व्यक्ति उठा करके देख लो, उनके जीवन में परिस्थिति ऊपर नीचे तो होगी ही होगी, लेकिन उस बदली हुई परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को अपराजित रखा, अपने आप को अनब्रेकेबल रखा, अपने आप को टूटने से बचा के रखा, फिर अपने काम में लगे रहे और आगे बढ़ गए। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, जब इतने लोग कर सकते तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक लास्ट प्रश्न करता हूँ, आपको कलकत्ता जाना है, जिस ट्रेन पर बैठ करके हजारों लोग कलकत्ता पहुंच गए, उस ट्रेन पर बैठ करके हम और आप कलकत्ता तो पहुंचेंगे ही ना। तो जिस रास्ते पर चलकर हजारों लोग महान बन गए, जिस फॉर्मूले पे चल के हजारों लोग महान बन गए, अगर उस फॉर्मूले को हम अपनाएंगे, उस फॉर्मूले की ट्रेन में बैठेंगे, तो सफलता के मंजिल तक तो पहुंचेंगे ही ना। लेकिन हम उस फॉर्मूले को नहीं अपनाएंगे, हम उस कलकत्ता जाने वाली ट्रेन पर नहीं बैठेंगे, तो हम कलकत्ता कैसे पहुंचेंगे? हम सफल कैसे हो? आप लोगों ने हमारी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद। और आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू।